17 साल के पीयूष 16 अगस्त को अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है। 11वीं क्लास के छात्र होता है, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंच पाता। बीच रास्ते से उसको उसी का चचेरा दादा उठा लेते हैं और एक सुनसान जगह पर ले जाकर तंत्र मंत्र के चक्कर में आकर उसका कत्ल करके उसके लाश को 6 टुकड़े में करके और प्रयागराज के अलग अलग जगहों पर फेंक देते हैं। जब यह घटना पुलिस को पता चलता है, आसपास के लोग को पता चलता है, तो लोग हैरान थे कि अपने दादा इस तरह से एक बच्चा के साथ कैसे कर सकता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी के प्रयागराज में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में टोटल 4 सदस्य होते हैं। माँ और इस माँ के 3 बच्चे, जो कि एक बच्चा का नाम पीयूष होता है और पीयूष के पिता का मौत हो चुका था। पीयूष के माँ ही घर का खर्च चला रही थी और घर का देखभाल किया करती थी। पीयूष 11वां क्लास का छात्र होता है और 26 अगस्त को स्कूल के लिए निकलता है। दोपहर 2:30 बज जाता है, लेकिन पीयूष घर नहीं लौटता और दोपहर 2:30 बजे तक पीयूष हर रोज़ घर लौट जाया करता था स्कूल से। जब नहीं लौटता तो घर वाले परेशान होते हैं और स्कूल में टीचर के पास फ़ोन करते हैं। टीचर बोलते हैं कि पीयूष आज स्कूल आया ही नहीं। लोग परेशान हो जाते हैं कि स्कूल गया नहीं, सुबह के वक्त स्कूल के लिए घर से निकला और स्कूल नहीं गया, ये कैसा बात है। उसके बाद उसके दोस्त लोग को फ़ोन करते हैं। उसका दोस्त लोग भी बताते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, पीयूष आज हमें मिला नहीं। उसके घर वाले और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ना दोस्त को पता है, नहीं स्कूल गया है, तो गया कहाँ। फिर इधर आसपास में पता करने लगते हैं, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं पता चलता। उसके बाद ये लोग जाते हैं और एक रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल गया, लेकिन वह स्कूल भी नहीं गया है और नहीं दोस्त यार के पास गया है। पुलिस रिपोर्ट लिख देती है गुमशुदगी का और पुलिस भी तलाश करने लगती है। इधर परिवार वाले भी अपने माध्यम से तलाश कर रही थी, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था पीयूष के। उसके बाद फैसला करती है पुलिस की जो रास्ते में लगा हुआ CCTV कैमरा है वह खंगाला जाए। तो रास्ते में CCTV कैमरा में जब पुलिस खंगालती है तो उसमें पीयूष स्कूल की तरफ जाते हुए दिखता है बैग टांग के, लेकिन पूरे रास्ते में CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ था, इसलिए पता नहीं चल पाता है कि पीयूष घर से तो निकला स्कूल के लिए, लेकिन आखिर गया कहाँ। पुलिस फिर इधर आसपास के लोगों से पता करने लगती है और छानबीन करने लगती है। तो एक महिला बताती है कि साहब एक स्कूटी से हमने व्यक्ति को आते हुए देखा और एक नाला में कुछ फेंकते हुए देखा, जो कि कुछ साड़ी में लपेटा हुआ था, कुछ बोरिया में था। पुलिस को लगता है कि चलिए चला जाए उस नाला में देखा जाए। तो पुलिस जब वहाँ जाती है तो देखती है कि एक जो लड़का है उसका धड़ है। पुलिस हैरान। पुलिस जो चीज़ का तलाश कर रही थी, पुलिस को लगा कि शायद वही हो। फिर उनके परिवार वालों को बुलाया जाता है। उनके परिवार वाले जब उस धड़ को देखते हैं तो फुट फुट कर रोने लगते हैं। पुलिस समझ जाती है कि यह पीयूष का ही लाश है। उसके बाद पुलिस 2-3 जगह से बॉडी पार्ट्स को और बरामद करती है, लेकिन पुलिस अब ये जानना चाह रही थी कि वह व्यक्ति कौन है जो कि पीयूष को मारकर इस जगह पर फेंका है। 2-3 CCTV कैमरा और खंगालती है जो कि उसी रास्ते में लगा हुआ था। तब पता चलता है कि एक व्यक्ति स्कूटी से जा रहा है, जिसके पैर के नीचे कुछ साड़ी में लपटा हुआ है और कुछ बोरा में है सामान। पुलिस फिर उस गाड़ी के नंबर से खंगालती है तो पता चलता है कि यह जो गाड़ी नंबर रजिस्टर्ड है वह सरन नाम के व्यक्ति पर है। और जब उस चेहरे को आसपास के लोग को दिखाती है पुलिस, तो पहचान जाते हैं, बोलते हैं कि यह पीयूष के ही चचेरा दादा है। पुलिस और हैरान कि अपने दादा जो कि सरन है वह पीयूष को गायब होने के बाद पीयूष के घर पे जाके बैठा है और सभी लोगों को यह कह रहा है कि पीयूष जल्द लौट जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पुलिस जब इस चेहरे को देखती है और फिर घर में आकर पता करती है इसके बारे में, तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सरन ऐसा कर सकता है। लेकिन पुलिस फिर सरन के पास जाती है, उससे पूछताछ करती है। सरन तो बोलता नहीं साहब हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस उसे पकड़ती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। जब वहाँ पुलिस अपने पर आती है और उससे पूछताछ करती है तो वह व्यक्ति टूट जाता है और एक कहानी सुनाता है, बताता साहब जो पीयूष है उसका कत्ल मैं ही किया हूँ। पुलिस पूछती है क्यों, मोटिव क्या था, पीयूष को मारने के पीछे का कारण क्या था। अभी पीयूष 11वीं क्लास का छात्र था, अभी नहीं तो वो दुनिया देखा था, नहीं कुछ अभी पढ़ाई किया था, अभी उसको क्यों मारा तुमने। तो वही कहानी सुनाता है, बताता साहब हमारा जो 2 बेटे थे और एक बेटी, और ये तीनों का मौत
2023 से 24 के दरमियान हो जाता है और तीनों को अलग अलग तरीके से मौत होता है। पुलिस पूछती है कि इसमें पीयूष को मारने का क्या मतलब निकला, तो वह बताता है कि हम एक तांत्रिक के पास गए हुए थे। वह तांत्रिक हमें बताता है कि जो भी आपके घर में मौत हो रहा है उसका कारण पीयूष है। पीयूष का जब जन्म होता है तो उसके पिता डेड कर जाते हैं, कुछ दिन के बाद उसके पिता डेड कर जाते हैं। उसके बाद फिर इसके घर में इस तरह का घटना हो जाता है। तो तांत्रिक के बाद यह जो सरन था वह मान लेता है और इसके दिमाग में बस यही बैठ जाता है कि जो भी जड़ का फसाद है वह पीयूष ही है। उसके बाद तांत्रिक बोलता है कि पीयूष को मारना होगा तो ही आगे का मौत और जो होने वाला है वह रुक पाएगा और तुम्हारे जो बच्चे हैं वह किसी न किसी के रूप में आ जाएंगे। तो यह बात जब सुनता है सरन तो उसको पूरा विश्वास हो जाता है और वह अंधविश्वास पे पड़ जाता है। उसे लगता है कि जो भी है तांत्रिक बोला है वह सही बोला है और पीयूष को मारेंगे तो शायद हमारे जो संतान मरे हैं वह कोई न कोई रूप में हमारे घर आ जाएंगे और यह प्लानिंग बनाने लगता है। और जो तांत्रिक था वह मारने से पहले क्या क्या इसके साथ क्रिया करना था वह सारा कुछ इसको बताता है। और इसका जो दादा सरन है वह तलाश में लग जाते हैं कि कब पीयूष अकेला मिलेगा और उसके साथ ऐसा करेंगे। और ये दिन आ जाता है 26 अगस्त 2025 जो कि मंगलवार का दिन था। पीयूष सुबह के वक्त अपना घर से स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन रास्ता में मिल जाता है उसका चाचा दादा सरन। और दादा जब मिलते हैं पीयूष को, दादा बोलता है कि चलो मैं उधर ही जा रहा हूँ स्कूल तरफ और तुम्हें स्कूल के पास छोड़ के मैं आगे निकल जाऊँगा। पीयूष को भी लगता है कि दादा हैं, चलो बैठ जाते हैं। पीयूष बैठ जाता है दादा की गाड़ी बाइक पे, मैंने स्कूटी के पीछे। दादा उसको लेके जा रहे थे रास्ते में। उसके बाद मोड़ लेते हैं अपने घर तरफ उसके दादा। पीयूष बोलता है कि दादा स्कूल तो दूसरे रास्ते में है। उसके दादा बोलते हैं कि कुछ सामान छूटा हुआ है, लेके बस तुरंत चल जाऊँगा। उसके बाद उसके दादा अपने घर पे लेके जाते हैं। वहाँ पीयूष उतरता है, उसके दादा घर जाते हैं। पीयूष को उसके दादा बुलाते हैं कि चलो मेरे साथ घर चलो, सामान लेके आते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। पीयूष उसके घर जाता है। उसके बाद जब घर अंदर जाता है तो उसके दादा इधर उधर हो जाते हैं। पीयूष इधर उधर नज़र कर रहा था, तभी जो उसके दादा पीछे से एक ईंटा लेके आते हैं और पीयूष के सर पे दे मारते हैं। उसके बाद पीयूष को वहीं गस खाकर ज़मीन पे गिर जाता है। उसके बाद उसके दादा वहीं एक पलंग लगा हुआ था उस पर बैठ के तंत्र मंत्र करने लगता है, जो कि तांत्रिक बताया था कि इसको अधमरे में इस तरह का तंत्र मंत्र करना है। लेकिन तंत्र मंत्र करने के दौरान पीयूष का आँख खुलने लगता है, उसको होश आने लगता है। उसके दादा उठते हैं और फिर से पीयूष के ऊपर ईंटा बरसाने लगते हैं और तकिया था वह तकिया से पीयूष का मुंह दबा देते हैं, जिससे पीयूष का वहीं दम घुटकर मौत हो जाता है। सांस रुकने के बाद मौत हो जाता है। उसके बाद पीयूष को टुकड़े करने के लिए वह आरी और चापड़ ला के रखे थे। आरी से पहले गर्दन को काटते हैं, उसके बाद चापड़ से दोनों हाथ को और दोनों पैर को काटते हैं, यानी कि पीयूष के टोटल 6 टुकड़ा करता है। कुछ पार्ट्स को बोरी में डालता है और कुछ एक सर और कुछ पार्ट्स को कपड़े में लपेट के, साड़ी में लपेट कर अपना स्कूटी पर लादता है और प्रयागराज के सड़कों पर निकल जाता है। बस ढूंढने लगता है कि अब इस जो बॉडी का पार्ट्स है उसको कहाँ ठिकाना लगाना है। तो एक नली मिलता है, वहाँ कुछ को ठिकाना लगाता है और अलग अलग 3 जगह पर बॉडी पार्ट्स को अलग अलग 3 जगह पर सारा बॉडी को ठिकाना लगा देता है। और स्थिर से आता है अपना घर पे, नहाता धोता है और दोपहर होता है जब इधर पीयूष के घर वाले पीयूष को ढूंढने लगते हैं और शोर होता है, तो फिर पीयूष के दादा ये जो सरन थे वह पीयूष के घर जाते हैं और संतावना देते हैं उनके घर वालों की पीयूष जल्द ही लौट जाएगा। वह कहीं गया होगा घूमने के लिए किसी दोस्त के साथ और यह संतावना दे रहे थे घर वालों के, लेकिन उनके घर वालों तो उस वक्त तक नहीं समझ पाए थे कि यह जो कातिल है वह सरन ही है। लेकिन जब पुलिस उसको पकड़ती है और यह खुलासा होता है तो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और कई लोग फिर बोलने लगता है कि जो ये सरन है वह काफ़ी दिनों से चोरी हारी करता था, इसके ऊपर एक और मुकदमा भी चल रहा था, यानी कि पीयूष के दादा थे वह एक थे। पुलिस ये सब जब बयान सुनती है तो सरन के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है, मामला कोर्ट भेजती है। अब कोर्ट सरन को क्या सजा देती है, इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।